हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस नए वीडियो में। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है भारत में किसान आंदोलन के बाद जो मजदूर संघ की स्थापना हुई थी और उससे जो है हर कमीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम इस छोटा टॉपिक है और यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है जो हमेशा रिपीट होते हैं। तो पहले ये आपका थ्योरी सेक्शन है और इसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से करा देंगे। सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो इससे होगा कि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज क्लियर हो जाएगा, मतलब थियोरटिकल पोर्शन से। इसके बाद दोनों चीज क्लियर हो जाएगा तो यहाँ से आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये महसूस कीजिएगा कि हम इस वीडियो में कुछ सीख के जा रहे हैं। ठीक है, तो बशर्ते जरूरी है आपको अंत तक बने रहना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ट्रेड यूनियन जो है भारत में ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल का कैसे कैसे आगमन होता है, इसी की हम लोग थोड़ा सा कहानी जानेंगे। तो देखिए, मद्रास मजदूर संघ सर्वप्रथम जो है बीपी वाडिया जो थे, बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में भारत के प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ज्यादातर हम वही चीजें लिए हैं जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वैसे चीज नहीं लिए हैं जहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो देखिए, तो भारत में आपको प्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो है मद्रास मजदूर संघ के किया गया था। और ये जो है बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में प्रथम भारत का मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो बम्बई में क्या होता है, शीघ्र ही जो बम्बई में दो मजदूर संघ का गठन किया जाता है। क्या कहता है, दो मजदूर संघ का गठन कर लिया जाता है। ठीक है, दो मजदूर संघ का गठन किया जाता है। इसके बाद कलकत्ता में एक भारतीय नाविक संघ का गठन किया जाता है। कलकत्ता में क्या किया जाता है, भारत में एक नाविक संघ का गठन किया जाता है। और ज्यादातर देखेंगे कि मजदूर संघ जो है अभी जो वर्तमान में महानगर है उसी में जो है आपको मजदूर संघ का गठन किया गया था। क्योंकि अंग्रेज के जो शासन काल थे उस समय जो है यही जो क्षेत्र थे, बम्बई कलकत्ता और मद्रास जो क्षेत्र थे, जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे आपको बंदरगाह है, वह क्षेत्र जो है काफी विकास कर रहा था। तो इसलिए वहाँ मजदूर का भी ज्यादा काम मिलता था, इसलिए मजदूर की भी संख्या वहाँ ज्यादा थी। और ज्यादा होने के वजह से वहाँ पर आपको मजदूर संघ का भी, मजदूर जो है अपने अधिकारों के लिए एक अपना यूनियन बनाया और उसी यूनियन का नाम क्या दिया गया, मजदूर संघ। जो कि एक नेतृत्व में काम करता है, किसी नेता के नेतृत्व में, कोई जो उसका नेतृत्व कर रहा था उसके नेतृत्व में। ठीक है, तो पानी दे। ठीक है, इसके बाद शीघ्र ही जो है मद्रास में चार मजदूर संघ का स्थापना की जाती है। कितना संघ किए जाते हैं, चार मजदूर संघ की स्थापना की जाती है वहाँ भी। तो ये रहा था आपको सबसे, इस पीपीटी में हम लोग ये सीखे कि सर्वप्रथम भारत में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की गई थी और उसमें जो है इसका नेतृत्व जो है बीपी वाडिया द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, बीपी वाडिया द्वारा। ठीक है, इसके बाद शीघ्र ही बम्बई में दो मजदूर संघ की स्थापना की जाती है। इसके बाद कलकत्ता में नाविक संघ की स्थापना की जाती है और मद्रास में चार मजदूर संघ की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए चीज़ साथियों, हम आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आप लोग जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम का, जैसे कि बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, आपको इसके बाद आपको बीपीएससी टीचर वाला हो गया या बीपीएससी पीटी वाला हो गया, जो पीटी में सब होता है एग्जाम, मेन बीपीएससी कमीशन वाले, सभी एग्जामों के लिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है। यहाँ से आपको प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल लेबर, देखिए टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। क्योंकि आपको अहमदाबाद जो है कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ पर जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल यानी लेबर
एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1918 में किया था। ठीक है, देखिए यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा सन 1918 में की जाती है। ठीक है, जहाँ पे आप देखे हो कि 1918 में ही अहमदाबाद में ही मजदूर संघ के लिए इन्होंने हड़ताल किया था। ठीक है, मजदूर संघ के साथ नेतृत्व किया था, और जो कि टैक्स क्या कहते हैं, प्लेग प्लेग जब बीमारी फैली थी तो उसी समय जो है आपको बोनस स्पेशल देने की बात हुआ था, जो अहमदाबाद आंदोलन से ये प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ब्रेड भूमिगत कांग्रेस। ठीक है, अखिल भारतीय, देखते जरा सा इसको, देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ये ब्रेड लिख दिया है। ठीक है, ये आपको अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, इसकी स्थापना कौन करता है, एम एन जोशी द्वारा आपको 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था, 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में किया गया था। ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जो है एम एन जोशी द्वारा ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय कांग्रेस यानी सम्मेलन की स्थापना किसने किया था, एम एन जोशी द्वारा। कब किया गया था, तो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना का क्या कारण था। ठीक है, तो देखिए वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की जाती है। देखिए इसका स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था, कि इससे पहले क्या पृष्ठभूमि था कि 1919 में जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किया जाता है। देखिए, तो जब 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की जाती है तो तभी जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय, आपका क्या कहते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ठीक है, जिसका जो अध्यक्ष जो होता है लाला लाजपत राय। ठीक है, जो इसका जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है, लाला लाजपत राय को, और इसके उपाध्यक्ष की कौन नेतृत्व होते हैं, जोसेफ बिस्टा। इसके महामंत्री कौन होते हैं, तो दीवान चमन लाल बजाज को, जो बहुत ही एक उद्योगपति होते हैं, और इनको जो है क्या बनाया जाता है, इनको बनाया जाता है महामंत्री इस संगठन का बनाया जाता है। तो ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ट्रेड यूनियन का यानी अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। पहला क्वेश्चन, तो 31 अक्टूबर 1920 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो जोसेफ बैस्टा था। इसके महामंत्री कौन थे, तो इसके महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। देखिए किसी भी तरह के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको इस तरह के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछे जाएंगे तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, है ना। अब देखिए संगठन का विभाजन, जो ट्रेड यूनियन, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो बनता है उसका जो विभाजन कब हो जाता है। देखिए तो इसका प्रथम अधिवेशन जो है आपको 1929 के नागपुर अधिवेशन में वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल कौन रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। ठीक है, तो यही संगठन का विभाजन हो जाता है प्रथम अधिवेशन 1929 के, यानी कि प्रथम जो विभाजन इसका है 1929 में नागपुर अधिवेशन में हो जाता है। उस समय के जो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
इसके बाद देखिए कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में, ठीक है, व्लादिमीर इलियच, क्या था, व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी, ये बोल्शेविक है, देखिए बोल्शेविक द्वारा की गई थी। देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, देखिए कम्युनिस्ट जो पार्टी है इसकी जो 1919 ईस्वी में स्थापना की गई थी, ये लेनिन के द्वारा की गई थी। और यह रूसी पार्टी, उस पार्टी का क्या नाम था, बोल्शेविक, जो कि बोल्शेविक क्रांति का भी बहुत नाम से फेमस है। इसका जो प्रथम जो है सदस्य थे एम एन रॉय, याद रखिएगा, एम एन रॉय जो ही इसके प्रथम भारतीय सदस्य थे, एम एन रॉय। हालांकि बाद में जो है ये फिर से समाजवादी है और कम्युनिस्ट से, ठीक है, साम्यवादी से। चलिए हम चीज हम लोग को नहीं पढ़ना है यहाँ पर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए कानपुर षड्यंत्र जो है, ब्रिटिश सरकार ने निम्न सदस्यों के ऊपर जो है कानपुर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया था। देखिए कानपुर षड्यंत्र क्या था, कि हुआ यह था कि कानपुर में साम्यवादी विचारधारा के जो नेताओं थे, उनके द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, एक सम्मेलन बुलाया गया था। और उस सम्मेलन में जब लोग बैठक कर रहे थे तो ब्रिटिश जो हुकूमत थे यानी सरकार थे, तो उनको ये गलतफहमी हो गई, या जानबूझकर उसने ये कहा कि यहाँ जो नेता हैं, साम्यवादी दल के जो नेता हैं, वो लोग क्या करते हैं, भारत में साम्यवादी विचारधारा को फैलाना चाहते हैं। और फैलाने से उनको ये भय था कि अगर इस साम्यवादी विचारधारा फैल जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो सत्ता है, अभी जो ब्रिटिश हुकूमत चल रहा है भारत में, वो उसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या किया कि जो प्रमुख नेता थे उनको जो है आरोप लगाया, कि षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर और उनको जो है जेल के अंदर जो है डाल दिया जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर थे एम एन राय, ठीक है, कौन थे, पहला थे एम एन राय। इसका श्री अमृत डांगे है, अमीर डांगे, मुजफ्फर अहमद, इसके बाद शौकत उस्मानी, गुलाम औसद हुसैन। गुलाम जो है आपको शौकत हुसैन है, ठीक है, ये औसत हुसैन लिखा गया है, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, शौकत हुसैन, गुलाम शौकत हुसैन, ठीक है। और रामचरण लाल शर्मा, ये रामचरण लाल शर्मा है। और सिंगार बैलू चेटियार, ठीक है, सिंगार बैलू चेटियार, ठीक है। तो ये 7 सदस्य थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो इस तरह से इनको बंदी बना ली जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये चीज देखते हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण। देखिए इसका जो काल था, ये आपको जो प्रमुख काल था 1926 से लेकर 1939 तक। इसके जो प्रमुख नेता थे एम एन रॉय ही थे, ठीक है। मुजफ्फर अहमद, मुजफ्फर अहमद, ठीक है, इसको हम लोग मुजफ्फर अहमद पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी, ठीक है, शौकत उस्मानी, ठीक है, इसके प्रमुख जो नेता थे ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण। तो चलिए आपको फिर से जो है एक बार हम इसको रिवीजन करा देते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जो है मजदूर संघ की जो स्थापना है, ये आपको कब किया गया था, आपको मजदूर संघ बीपी वाडिया के नेतृत्व में सन 1918 में किया गया था, जो ये भारत के प्रथम मजदूर संघ थे। इसके बाद ही बम्बई में 2 मजदूर संघ की स्थापना की जाती है। इसके बाद भारतीय नाविक संघ की गठन जो है कलकत्ता में किया जाता है। इसके बाद मद्रास में 4 मजदूर संघ की स्थापना की जाती है। कितने मजदूर संघ की स्थापना की जाती है, 4 मजदूर संघ की स्थापना की जाती है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए अहमदाबाद टेक्सटाइल, ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल, देखिए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर जो एसोसिएशन है, इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, महात्मा गांधी द्वारा की जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बात को जान लीजिए, क्योंकि यह महात्मा गांधी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और कब की जाती है,
तो 1918 में, क्योंकि अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उससे 1918 में ये महात्मा गांधी जुड़ते हैं, और वहीं जुड़कर जो है ना एक आंदोलन किए थे, और उसी समय से ये मजदूर संघ के लिए जुड़ गए थे, मजदूर संघ के लिए काम करना प्रारंभ कर दिए थे। इसके बाद ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो अखिल भारतीय ट्रेड जो कांग्रेस है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना एम एन जोशी द्वारा की गई थी, और ये 31/10/1920 को किया गया था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बेपिस्टा, दीवान चमनलाल बजाज थे। ठीक है, और यह जो है 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना हुआ था, उसके बाद ही इसकी स्थापना शुरू हो गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको संक्षेप में समझ लेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए संगठन का जो विभाजन का सिलसिला है, यह प्रथम अधिवेशन 1929 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। जो विभाजन होता है 1929 का जो अधिवेशन होता है नागपुर का अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। वहीं से इस संगठन में विभाजन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में लेनिन द्वारा और उसकी पार्टी बोल्शेविक जो थी रूस की, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसके जो भारतीय सदस्य थे वो एम एन रॉय थे। ठीक है, जो भारतीय सदस्य थे, प्रथम भारतीय सदस्य। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए कानपुर षड्यंत्र, जो ब्रिटिश सरकार ने निम्न सदस्य को कानपुर षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर इनको गिरफ्तार कर लिया, जैसे एम एन रॉय हो गया, अमृतपाल डांगे हो गया, मुजफ्फर अहमद हो गया, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत। ठीक है, गुलाम ये शौकत हुसैन, रामचंद्र लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेटियार को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर ये क्या बोलते हैं, कानपुर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार देख लीजिएगा ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव का जो सेशन होगा उसको बनाने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, और इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव जो है बस इस वीडियो को अपलोड होने के बाद ही जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरा जो आधुनिक भारत का जो सीरीज आ रहा है इसको आप जरूर देखिए, और इससे आपको किसी भी एग्जाम में जो है बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।